आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है औद्योगिक प्रदूषण के लिए मुख्यतः कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों औद्योगिक प्रदूषण के लिए जो मुख्य कारक हैं उनको यहाँ पे मैं सूचीबद्ध करूंगा, उनको लिखूंगा। तो जो पहला दोस्तों मुख्य कारण है वह है औद्योगिक क्षेत्र में पुरानी तकनीक का ही प्रयोग करना। ठीक है, तो औद्योगिक गतिविधियों के लिए औद्योगिक गतिविधियों में पुरानी तकनीक का प्रयोग करना। गतिविधियों में पुरानी तकनीक का प्रयोग करना, तकनीकों का प्रयोग करना। ठीक है, तकनीक प्रयोग करना। ठीक है, अब दोस्तों पुरानी तकनीक जैसे पुराने जो हमारे जो भी मुख्य मशीनें हैं, पुरानी अगर मशीनों की सहायता से हम प्रयोग करेंगे औद्योगिक गतिविधियों में को करने के लिए पुरानी मशीनों का, पुरानी तकनीक का प्रयोग करेंगे, तो क्या होता है दोस्तों, इससे सदैव जो है वातावरण प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे मुख्य कारण है जो प्राकृतिक जो भी हमारे प्राकृतिक जो स्रोत हैं। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत जो भी हमें प्रकृति से हमें मिल रहे हैं, जैसे कोयला है, इन सभी का अधिक से अधिक ज़्यादा प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग। प्राकृतिक स्रोतों, ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों का अधिक उपयोग। ठीक है, अधिक उपयोग। ठीक है, अब दोस्तों प्राकृतिक स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? प्राकृतिक स्रोत में आता है कोयला है। मुख्य स्रोत जो है औद्योगिक गतिविधियों में क्या प्रयोग होता है दोस्तों प्राकृतिक का, वो है कोयला। ठीक है, क्योंकि कोयला जो है ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है औद्योगिक गतिविधियों में, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब दोस्तों कोयला कहाँ से प्राप्त होगा? हमें खदानों से प्राप्त होता है। खदानों के लिए दोस्तों गहरी खदानें बनानी पड़ेंगी दोस्तों, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत अधिक गहरे गड्ढे खोदने पड़ेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, मृदा प्रदूषण है। ठीक है, वातावरण में परिवर्तन होगा, भूस्खलन जैसी आपदाएं बढ़ सकती हैं। तो ये दोस्तों प्राकृतिक स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग, ये दोस्तों एक मुख्य उद्योग की वजह से जो भी हमारे वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं या जो प्रदूषण है उसका एक मुख्य कारक है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग। और इसके बाद दोस्तों है जो हमारे औद्योगिक जो भी अनुपयोगी पदार्थ हैं, औद्योगिक जो कचरा है उसका जो है पूरी तरीके से निस्तारण नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों औद्योगिक कचरे का सही निस्तारण नहीं करना। सही निस्तारण नहीं होना। ठीक है, औद्योगिक कचरा दोस्तों क्या होता है कि उद्योगों से जो भी कचरा निकलता है उसको क्या किया जाता है, सामान्य तौर पे नदियों में बहा दिया जाता है। ठीक है, अब जब दोस्तों नदियों में बहा दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, जल मंडल जो है अर्थात जल के जो भी स्रोत हैं उनमें क्या करता है, ये उसको दोस्तों दूषित करता है, जल को दूषित कर देता है नदियों के, जिससे दोस्तों संपूर्ण जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण, उसको क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है। और दोस्तों चौथा मुख्य कारण है इसके लिए, यहाँ पे चौथा दो मुख्य कारण है दोस्तों, इसमें है जो हमारी औद्योगिक क्षेत्र है उसका अनियमित विस्तार। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों का अनियमित विस्तार। तो औद्योगिक
क्षेत्रों का अनियमित विस्तार। ठीक है, तो दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं उनका अनियमित विस्तार कर से भी क्या होता है, जो वातावरण प्रदूषण है उसको बढ़ावा मिलता है। क्योंकि दोस्तों उद्योग धंधे जो होते हैं वो सामान्य रूप से किसी भी शहर से बाहर एकांत में लगाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? और दोस्तों वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनको लगाने के लिए अधिक से अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। और जब दोस्तों इनको लगाया जाता है तो जंगलों को काटा जाता है। जंगलों को काटने से दोस्तों क्या होगा, वायुमंडल प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक कुछ अन्य मुख्य कारण हैं, इनको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें है जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण। ठीक है, पांचवा मुख्य कारण है दोस्तों यहाँ पे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण दोस्तों ये जो है एक मुख्य प्रदूषण है उद्योगों की वजह से, जो कि होता है क्योंकि उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में जल का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों एक बार प्रयोग करने के बाद इस जल को नदियों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से जल प्रदूषण, जो जल के मुख्य स्रोत हैं हमारे जो वातावरण है उसमें, उनको ये मुख्य रूप से प्रदूषित करता है। दूसरा दोस्तों मृदा प्रदूषण। ठीक है, मृदा प्रदूषण दोस्तों, मृदा प्रदूषण भी एक मुख्य कारक है औद्योगिक प्रदूषण का। तो यही दोस्तों हमारे जो मुख्य कारक हैं इनको मैंने यहाँ पे सभी को सूचीबद्ध तरीके से लिख दिया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।